हेलो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं किस्मत ट्यूटर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 9 का मॉडल क्वेश्चन पेपर का मैं आज दूसरा सेट का तैयारी कराऊंगा आप लोगों को। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो देखिए, एक नंबर में क्या है, वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो इनका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा नंबर में क्या है, इनमें से कौन सही नहीं है? सही नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग को देखना है। v बराबर यू प्लस ए टी सही है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये सही है। v बराबर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as ये सही है, मगर ये सही नहीं है। v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर 2as ये सही नहीं है। तो इनको याद रखना है। और हाँ स्टूडेंट्स, आप लोगों को इनका जो आंसर है उन्हीं पॉइंट को याद रखना है। तीनों आंसर, चारों आंसर को याद नहीं करना है जो यहाँ पर दिया हुआ है, और ऑप्शन उसको याद नहीं रखना है, क्योंकि जब फिर आप लोग के सामने क्वेश्चन आएगा तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कौन आंसर इनका था। तो इसलिए जो इनका ऑप्शन है उसी को याद करना है। 3 नंबर में क्या है, एक कार 2h मतलब 2 आवर यानी 2 घंटा में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इनकी औसत चाल है। तो औसत चाल इनका क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 2 घंटा में 100 किलोमीटर, तो 1 घंटा में पर आवर औसत चाल यानी 1 घंटा में कितना, तो 50 किलोमीटर। समझ में आ गया। 4 नंबर है क्या है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। जड़त्व की माप क्या है, उसका बल है। जड़त्व की माप बल यानी फोर्स। 5 नंबर है क्या है, 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितना बल की आवश्यकता होगी। यानी मान लीजिए कोई 2 किलो का वस्तु है, उसको 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने पर यानी उसको चलाने पर कितना बल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आंसर है उनका क्या, 10 N यानी 10 न्यूटन बल लगेगी। समझ में आ गया। तो ये आंसर वाला पॉइंट याद रखना है। 6 नंबर में क्या है, रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है। तो संवेग संरक्षण सिद्धांत, यानी रॉकेट जो चलती है संवेग संरक्षण नियम के ऊपर चलती है। समझ में आ गया। अब 7 नंबर है क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक g का SI मात्रक है। यानी सार्वत्रिक स्थिरांक, ये बड़ा जी है, एक छोटा जी होता है वो गुरुत्व त्वरण होता है। तो ये हो गया गुरुत्व स्थिरांक यानी बड़ा जी। तो बड़ा जी का मान कितना, फार्मूला क्या होता है SI मात्रक, kg मीटर प्रति सेकंड, kg m/s। समझ में आ गया। 8 नंबर क्या है, जब किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है। कौन बल कहलाता है, इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उत्प्लावन बल। और 9 नंबर है क्या है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है, 1/2 mv², यानी इसको हाफ mv² भी बोलते हैं। अब इसका 10 नंबर क्या है, यदि किसी पिंड का विस्थापन 0 है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य होगा। समझ में आ गया। यदि किसी पिंड पर विस्थापन 0 है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य होगा, क्या होगा, 0 जूल। जे का मतलब जूल हो गया, यानी 0 जूल कार्य होगा। समझ में आ गया। यानी हम लोग उस पिंड को नहीं हटा पाए, यानी उसका हम लोग विस्थापन नहीं कर पाए, तो विस्थापन 0 हो गया। तो हम लोग यानी उस पिंड पर क्या काम किए, कुछ भी काम नहीं किए, यानी 0 जूल हम लोग कार्य किए। समझ में आ गया। 11 नंबर क्या है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, जूल। जैसे हम लोग कोई काम करते हैं तो ऊर्जा खर्चा होता है। तो 10 नंबर में क्या पूछा, कोई पिंड को हम लोग नहीं हटाते हैं, विस्थापन नहीं कर पाए, तो बल द्वारा जब जूल खर्चा हुआ तो जूल तो खर्चा नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग उस पर कार्य नहीं कर पाए, तो 0 जूल जैसे ये हुआ। तो उसी प्रकार से ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अब 12 नंबर देखिए, ध्वनि तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे कैसी होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। याद रखना है, अनुदैर्ध्य तरंग। अब 13 नंबर देखिए क्या है,
सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है? तो ये नंबर ऑप्शन है 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक, यानी मनुष्य का जो कान है 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक की ध्वनि को ही सुन सकता है, वही सर्वपरास मतलब सुन सकता है। 20 हर्ज से कम और 20,000 हर्ज से अधिक ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है। समझ में आ गया? और 14 नंबर है क्या है? निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है? पदार्थ कौन है? तो पदार्थ वायु है। समझ में आ गया? स्नेह, घृणा, गंध ये सब क्या है? पदार्थ नहीं है, मगर वायु क्या है? हवा पदार्थ है। 15 नंबर क्या है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? अणुओं की ऊर्जा सबसे ज्यादा गैस में होती है, यानी गैस सभी दिशाओं में चलती है, इसलिए गैस का अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिकतम है। क्योंकि जब आप गैस को खुला छोड़ देते हैं तो गैस चारों तरफ जाने लगती है, इसलिए अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है गैस में। 16 नंबर है क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, यानी 10 डिग्री सेल्सियस जो है किस ताप के बराबर है? यहाँ केल्विन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर 283 केल्विन के बराबर होता है। 17 नंबर क्या है? देखिए, निम्नलिखित में कौन विलयन है? साबुन विलयन। तो यहाँ पर साबुन क्या है? विलयन है। 18 नंबर क्या है? सूर्य की जल में विलयता 20 डिग्री सेल्सियस पर 31.5 है। इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोरा घुलाया जाए कि विलयन संतृप्त बन जाए? तो इनका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 315 ग्राम। अब 19 नंबर है क्या है? निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? मिश्रण क्या है? तो जल क्या है? मिश्रण है, यानी जल में बहुत प्रकार के पदार्थ घुले रहते हैं, इसलिए जल क्या है? मिश्रण है। 20 नंबर है अवोगाड्रो संख्या का मान क्या है? अवोगाड्रो संख्या का मान है 6.022 गुना 10⁻23। समझ में आ गया? ये आपको याद रखना है, 6.022 गुना 10⁻23। 21 नंबर देखिए क्या है? 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा, क्या होगा? 18 ग्राम। इसका ये नंबर ऑप्शन। 22 नंबर क्या है? जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है, यानी जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है? 1:8। इसका बी नंबर ऑप्शन। 23 नंबर में क्या है? हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होते हैं? यानी हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होते हैं? तो प्रोटॉन नहीं होता है। समझ में आ गया? अब 24 नंबर देख क्या है? रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? इसका ये नंबर ऑप्शन है परमाणु केंद्रक। 25 नंबर क्या है? Cl माइनस आयन, देखिए माइनस है ऊपर में, माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो इनका डी नंबर ऑप्शन है 18। 26 नंबर देख क्या है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन है, तो कितना है? 20,000 x। 27 नंबर है क्या है? पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है, तो प्रमुख अंतर क्या है? गति संबंधी, क्योंकि पादप यानी पेड़ पौधा गति नहीं करते हैं और जंतु गति करते हैं, तो सबसे प्रमुख अंतर क्या हो गया? गति संबंधी है। अब 28 नंबर है क्या है? मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? अंतर कोशिकाई स्थान, यानी मूंगफली और बादाम के छिलकों में जो पाया जाता है उसका कोशिका स्थान अंतर पाया जाता है, अंतर कोशिकीय स्थान। समझा गया? 29 नंबर क्या है? कार्क कोशिकाओं में पाया जाता है, कार्क कोशिकाओं में सुब्रिन पाया जाता है, तो इनका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सुब्रिन। 30 नंबर क्या है? कार्डियोब्लास्ट, कार्डियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है,
कार्डियोब्लास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? रक्त में यानी खून में। 31 नंबर है, देखिए ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। ज्वाला कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? गोल कृमि में। मेढक है, मेढक क्या है? उभयचर। उभयचर का मतलब हो गया जो दोनों स्थल में रहता है, पानी में भी रहता है और जमीन यानी स्थल में भी रहते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? उभयचर। समझ में आ गया? तो इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा उभयचर। 33 नंबर क्या है? एनेलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जन तंत्र को कहते हैं। एनेलिडा में जो उत्सर्जन तंत्र है तो क्या है? गुर्दा। गुर्दा यानी किडनी। किडनी के माध्यम से वो उत्सर्जन करते हैं। 34 नंबर है, क्या है? एक विश्वव्यापी बीमारी है। एक विश्वव्यापी बीमारी क्या है? एड्स। डी नंबर ऑप्शन। 35 नंबर क्या है? एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग क्या है? हैजा, यानी एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में जो रोग फैलता है उनको संक्रामक रोग कहते हैं। तो हैजा रोग है जो एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अब 36 नंबर है, कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है? प्राकृतिक संपदा, संपदा का मतलब खेत क्या है? ए नंबर ऑप्शन में खेत प्राकृतिक संपदा नहीं है, मगर वायु, जल, कोयला ये सब क्या है? प्राकृतिक संपदा है। तो खेत तो खेत ही है, अपने जमीन है, तो यह खेत प्राकृतिक संपदा नहीं है। 37 नंबर क्या है? ओजोन है। ओजोन क्या है? ओजोन एक गैस है, एक गैस का लेयर है, तो ओजोन वही है। जैसे ओजोन परत, ओजोन परत क्या है? एक गैस का लेयर है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ओजोन क्या है? गैस है। 38 नंबर क्या है? एक प्राकृतिक संपदा है। देखिए प्राकृतिक संपदा है तो यहाँ पर क्या है? जल, वायु, मिट्टी सब प्राकृतिक संपदा है, तो ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी यानी ये सभी क्या है? प्राकृतिक संपदा है। 39 नंबर है, क्या है? ईबीडी क्या है? ईबीडी क्या है? तो इसका डी नंबर ऑप्शन है प्रतिजैविक। समझ में आ गया? प्रतिजैविक है। 40 नंबर क्या है? एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। एक सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? जस्ता। जस्ता का मतलब जर्डन। समझ में आ गया? तो ये जस्ता क्या है? एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो हम लोग विटामिन के रूप में लेते हैं। जस्ता यानी जिंक।